नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल हुडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास है शेषफल ज्ञात करना यानी कि रिमाइंडर को फाइंड करना। तो साथियों, आज की जबरदस्त क्लास रहने वाली है, एकदम बेहतरीन क्लास रहने वाली है। और आज शेषफल का हमारा जो है पार्ट 1 होगा, जिसके बाद मैं आपको इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आज हमारा शेषफल का जो है शेषफल ज्ञात करने का हमारा पार्ट 1 है। और आज इस क्लास के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसी कॉन्सेप्ट से, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आपको जो है शेषफल के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको जो पार्ट 1 पार्ट 2 कराने वाला हूं, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ जिनकी हेल्प से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आज की क्लास में सॉल्व कराने वाला हूँ और आपको पढ़ करके भाई मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही छोटा, जो कि आपको कोई भी इसका आंसर दे सकता है। जैसे मैं लिखा 15/4। 15/4 मैं आपसे पूछूंगा 15 में 4 से भाग देने पर मेरे प्यारे बच्चे बताना यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा। 15 में 4 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा। आप कहेंगे 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल और लेता हूं। यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर 23/7। 7 से 23 में भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। आप कहेंगे 7 या 21, 2 शेषफल बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक और लिख लेता हूं, चलिए, बहुत छोटे से एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां से मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। 49/13, 13 का भाग 49 में देना, शेषफल कितना बचेगा, 13×39, शेषफल बचेगा 10। सही बात है भाई, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, बहुत छोटी चीज है। यहां मैं एक बार लिख के और बता देता हूं। जैसे 4 का भाग मैंने 15 में लगाया, 4 का भाग 15 में, 4×3=12, शेषफल कितना बचा, 3 बचा। अब देखना, यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। जैसे 4 का भाग आपने 15 में लगाया, 3 बार गया, शेषफल कितना बचा, 3 बचा। अब मैं 4 का भाग 15 में लगा रहा हूं, 3 बार नहीं दे रहा, इससे एक बार ज्यादा दूंगा मैं, 4 चौके 16। अब आप देख रहे हैं ये 4 बार पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बताना 4 बार पूरी तरह डिवाइड होने के लिए कितना कम है। आप कहेंगे -1 कम है, यानी 1 कम है। अगर 15 में एक और जोड़ दें तो ये 16 बन जाता, पूरी तरह डिवाइड हो जाता। अब ये मत देखने का आपको जोड़ना घटाना नहीं, बस मैं जो समझा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करिए। और ये चीजें आगे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखना, यहाँ पर 4×3=12, शेषफल कितना बचा, 3 बचा, शेषफल बचा 3। जो शेषफल बचेगा उसे मैं प्लस में लिखूंगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 का भाग 4 बार दिया, कितना बना, 16 बना। कितना कम रह गया, 1 कम रह गया। ध्यान से देखना, तो यहाँ आप लिख देंगे -1। आप जो है 4 का भाग लगाएं शेषफल को तो +3 रखेंगे। अगर आप एक बार ज्यादा भाग दे दिया, जितनी बार जा रहा है उससे जितना भी कम पड़ा उसे माइनस में करके लिख देंगे। ठीक है, अब इनका यूज क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अब आपने 7 का भाग 23 में लगाया, 7×3=21, कितना बचा, 2 बचा। 7×3=21, अगर एक बार ज्यादा करें 7×4 कितना बन जाएगा, 28। तो 28 से कितना कम है, 5 कम है। कितना कम, 5 कम, तो -5 कर दें। इसी तरीके से 13×3=39, तो कितना बचेगा, +10। अगर हम एक बार ज्यादा कर देंगे 13×4=52, तो कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। बस आप इस तरीके से लिखना सीख लीजिए, बस आपको मैं कुछ नहीं सिखा रहा, सिर्फ इतना लिखना सीख लीजिए। अगर ये लिखना सीख गए हैं तो आगे के क्वेश्चन देखना किस तरीके से आप जो सॉल्व करें। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं, ये तो छोटे छोटे लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, ये तो छोटे छोटे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई 37×59, और इसको मैं डिवाइड करा रहा हूं 7 से। ध्यान से देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, 37×59 और इसको मैं 7 से डिवाइड आपसे करवाऊं, और मुझे आपको बताना कि यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा। आप बताएंगे कि यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, तो आप क्या करेंगे कि भाई 37 और 59 का सब क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर लें, फिर 7 का हम लगा देंगे भाई, और हमारा शेषफल निकल आएगा। नहीं, ये तरीका आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने जो तरीका अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला जो प्लस और माइनस वाला है, यही वाली चीज आपको ध्यान से देखनी है, ये वाली चीज आपको ध्यान से देखनी है। तो मेरे प्यारे बताना, 7 का भाग अगर 37 में दूंगा तो 7×5=35, कितना शेषफल बचेगा, 2 बचेगा, प्लस का कर दिया। और आप देखेंगे 7 से 59 देंगे, 7×8=56, कितना शेषफल बचेगा, 3 बचेगा। बस ये ध्यान रखिए। अब आप देखेंगे ये 37 59 से आपको कोई मतलब नहीं, ये +2 और ये +3, यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा।
तो 2 और 3 जो शेषफल बचे थे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको 6 को 7 से भाग लगाना है। तो मुझे एक चीज बताना, क्या 6 में 7 का भाग जाएगा? क्या 6 में 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस ये आपका भाई छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब मैं इसी चीज को एक मेथड से और करूंगा, ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट आपका वही है 37 इंटू 59/7। अभी मैंने यहां पर क्या लिया? प्लस लिया और प्लस लिया। मैंने क्या बोला था? माइनस करके ही बताया था एक तरीका मैंने। 7 का भाग 37 हो जाए, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। एक बार ज्यादा दे रहा हूं मैं, 7 छक्के 42, तो 42 से कितना कम है? 5 कम है, माइनस का 5 कर दिया। 7 का भाग 59 में लगाया, 7 अठे 56, लेकिन 56 तो हमारा 59 से कम रह रहा है, एक बार ज्यादा लगाइए। 7 नब्बे 63, 7 नब्बे 63, क्या बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। ध्यान से देखना, अब मैंने माइनस वाला कॉन्सेप्ट ले लिया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो आप देखेंगे -5 इंटू -4, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा? प्लस का 20 बन जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस और माइनस माइनस का प्लस। 20 में हम 7 से डिवाइड करेंगे। मुझे एक चीज बताना, क्या 20 में 7 से भाग लग जाएगा? बिल्कुल आएगा। 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा? 6। आपने देखा ये प्लस वाले तरीका और ये माइनस वाला तरीका। आप ये ना समझें कि बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, सही बता रहा हूं। अगर आप ये चीज समझ गए, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो आगे के क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे, और कठिन से कठिन जो क्वेश्चन आपका होगा बिल्कुल आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। बस यहां पर आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल आपका यही है, बस इसका थोड़ा सा तरीका बदल रहा हूं। 37 इंटू 59 डिवाइड बाई 7। ध्यान से देखिए, एग्जांपल आपका वही है। अब मैंने क्या किया, एक बार प्लस लिया, एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, फिर माइनस लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक प्लस का ले रहा हूं, एक माइनस का ले रहा हूं। जैसे 7 पंजे 35, 5 बार भाग दिया, शेषफल कितना बचा? 2। और 7 में 63, ठीक है, इसे मैं एक बार ज्यादा दिया, 7 अठे 56, तो आपका 3 बचेगा, लेकिन एक बार ज्यादा दे रहा हूं, जितने बार भाग जाएगा उससे एक बार ज्यादा। 7 में 63, तो कितना कम रह जाएगा? माइनस का 4 कम रह जाएगा। ध्यान से देखना, अब ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 4 है, क्या हो रहा है? आपस में मल्टीप्लाई। तो +2 और -4 का मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। माइनस का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इस माइनस के 8 में आप 7 से डिवाइड करेंगे। अब आप अभी थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाइए, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, क्या 8 में 7 से भाग चला जाएगा? क्या 8 में 7 से भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। 7 का भाग 8 में देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। लेकिन साइन किसका? माइनस का, तो माइनस लगा दी। क्या शेषफल माइनस में आएगा? नहीं आएगा। तो जब भी आपका आंसर माइनस में आए तो आपको क्या करना है, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं और माइनस में जो भी आपका रिजल्ट आया है उससे आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 बचेगा। तब भी शेषफल आपको क्या बचा? 6 बचा। अब देखो, आप समझ गए, मुझे नहीं लगता आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपकी इच्छा है, चाहे प्लस प्लस ले लो, चाहे माइनस माइनस ले लो, चाहे प्लस और माइनस ले लीजिए। मैंने आपको एक तरीका बताया, क्यों? आपको जो आसान लगे प्लस और माइनस करने में, यानी कि आसान से मतलब है कि आप उस तरीके से भाग दीजिए, जैसे यहां पर प्लस का माइनस का 5 बचा था, और जब मैंने प्लस में दिया तो यहाँ प्लस का 2 बचा, तो मैं कैलकुलेशन बड़ी क्यों करूं, मैं तो कैलकुलेशन कम रखूंगा। तो जहां से आपको छोटा नंबर मिले, चाहे प्लस में जाके मिले चाहे माइनस में जाके मिले, आपको छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, उसमें आप क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे उस तरीके से। बस मेरे प्यारे, यही कॉन्सेप्ट है, और कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके को अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसका आप जो आंसर बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बताना भाई, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, 1341 इंटू 1364 इंटू 205 और डिवाइड बाई मैं कर रहा हूं यहां पर 13 से, और आपसे मैं पूछूं कि बताना यहां पर शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? अब आप देखेंगे, क्या इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, कि 1341 गुणा 1364 गुणा 205 गुणा करेंगे, फिर 13 से भाग लेंगे, तब शेषफल निकालेंगे? नहीं मेरे प्यारे, ये बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने जो तरीका बताया वही आपको करना है। ध्यान से देखना, 13 का भाग क्या मैं 1341 में देने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 13 का भाग 13 में देंगे तो 13 तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट हैं, इनमें डिवाइड करूंगा।
भाई 13 का भाग 13 में देखो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट बचेंगे। तो 13 का भाग सिर्फ 41 में दीजिए, 13 तिया 39, कितना बच जाएगा प्लस का 2। 13 का भाग 64 में दो, 13 पंजे 65। अब देखो मैंने 5 बार लगाया, 13 पंजे 65, एक कम रह गया। मैं 13 चौके 52 भी कर सकता हूं, लेकिन यहाँ प्लस का नंबर बहुत ज्यादा बच जाएगा, प्लस का 12 बचेगा, तो मैं क्यों करूं? मुझे तो देखना है कैलकुलेशन कम रहे वो वाला नंबर लेना है। 13 पंजे 65, सिर्फ 64 बनाओ, एक कम रह गया। अब आपको 13 का भाग 205 में तो भाई लगाना पड़ेगा, ठीक है 13 का भाग। तो आप देखेंगे 13 एकम 13, 7 बचेंगे, 75 हो जाएगा। और 13 पंजे 65, 13 पंजे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 10 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा भाई 10 बचेगा। सही बात है भाई। 13 का भाग अगर इसी में लगाएंगे, 13 का भाग 205 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 कम 13, ठीक है 7 बचेंगे, 75 हो जाएगा। और 13 पंजे 65। अच्छा 10 बच रहा है, तो 10 क्यों लें, 13 पंजे 65 ना करके हम कर लेते हैं 13 छक्के 78 करते हैं हम तो, है ना 13 छक्के 78, जिससे कि हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 13 छक्के 78 कितना हो जाएगा माइनस का 3, समझ गए भाई, माइनस का 3। आप यहाँ पर प्लस का 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप 13 छक्के 78 करेंगे तो कितना कम रहेगा माइनस का 3, माइनस 3 भी कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताना, प्लस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 3, इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -1 इंटू -3 और डिवाइड बाय कितना 13, तो आप देखेंगे ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा। तो 3 इंटू 1 इंटू 2 कितना बन जाएगा 3 दूनी 6, 6 में 13 से डिवाइड करेंगे। क्या 6 में 13 से भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। जब 6 में 13 से भाग नहीं लगेगा तो शेषफल भी कितना बच जाएगा 6 बचेगा। अगर यहाँ किसी तरीके से आपका नंबर माइनस में आ जाता तो आप क्या करते, 13 में से उसे क्या कर देते माइनस कर देते, और जो भी आता आपका वो आंसर हो जाता। तो मेरे प्यारे ये था अब तक का कॉन्सेप्ट, जो भी मैंने आपका समय लिया सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने में लिया। अब आपको मैं क्वेश्चन को जो सॉल्व कराता हूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, और इसमें बताया गया जब 29 की पावर 113 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 29/7 है और इस पर जो घात है वो कितनी है 113 की। अब आप घात को भूल जाइए, पावर को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ 7 का भाग 29 में लगाइए, 7 से डिवाइड करिए 29 को, तो आप देखें 7 चौके 28, 7 चौके 28 यानी कि प्लस का 1 बचेगा। जो भी बचे प्लस माइनस वो कर लीजिए, क्या बचा प्लस का 1, और इसकी पावर कितनी लगा दी 113 और डिवाइड बाई 7। अब मुझे बताओ एक पर कितनी भी घात हो, एक पर कितनी भी घात हो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। और 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा 1 ही बचेगा, क्योंकि भाई 1 तो एक में 7 से भाग जाएगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बताओ सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर हम इसे बेसिक से करें तो इसका क्या मतलब 29 का 113 बार मल्टीप्लाई करें तब हम इसका जो आंसर दे पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये बताइए, आप क्वेश्चन आसान हो गया, समझ गए। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में घात आती है तो आपको हमेशा और हमेशा जब किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो शेषफल या तो +1 बचना चाहिए या फिर -1 बचना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक चीज यहां पर नोट कर दिए, ये भी आप नोट कर लेना। तो कुछ चीजें मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली आ गई, मैंने क्या बताया, जब भी क्वेश्चन के अंदर पावर आती है, घात आती है, तो आपको हमेशा जब भाग देना है तो उस तरीके से भाग देना है, या तो प्लस में 1 बचे शेषफल या फिर क्या बचे माइनस में 1 बचे, इस तरीके से आपको बनाना है। अगर नहीं बनना है तो बनाना पड़ेगा, वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाना पड़ेगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन आपका आया 32 की पावर है 216 और इसको 11 से डिवाइड करना है, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे कि शेषफल कितना बचेगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर कर दूं 11 दूनी 22, शेषफल बचेगा 10, शेषफल कितना बचेगा 10। क्या मैं यहां पर 10 की घात 216 बनाऊं, नहीं भाई, 10 की घात 216 बनाने की बिल्कुल भी जरूरत मुझे नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, या तो +1 बनाओ या फिर माइनस का 1। तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, क्या बचा -1। तो आप ध्यान से देखिए -1 की पावर क्या हो जाएगा
216 और इसे 11 से डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज देखना, -1 की घात है। अब यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना, जब भी -1 की जो घात अगर सम है तो आपको रिजल्ट मिलेगा वो प्लस में मिलेगा, और -1 की घात अगर विषम है, अगर -1 की घात विषम है तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 बनेगा, और -1 की घात सम है यानी कि इवन है तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 1, और -1 की घात अगर ऑड है, विषम है, तो आपको क्या मिलेगा, -1। तो इस तरीके से यहाँ देखेंगे 216 कैसा नंबर आपका, सम नंबर है, इवन नंबर है, तो क्या मिलेगा, 1 बनेगा। और 1 को कैसे डिवाइड करेंगे, 11 से करेंगे। तो बताओ शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1, क्योंकि 11 का भाग इसमें जो है जाएगा ही नहीं, 11 का भाग 1 में जाएगा ही नहीं। समझ गए, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही होगी। अब देखो धीरे 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 मैं आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं, ठीक है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं भाई, सच बता रहा हूं। आपने अगर ये क्लास देख ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और एकदम जीरो लेवल से और हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एसएससी सीजीएल के अंदर भी पूछे जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं एक कांस्टेबल से लेकर के और सीजीएल लेवल तक आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, एक इंस्पेक्टर के लेवल तक, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 84 है, इसकी घात है 281 डिवाइड बाई 17, 17 का भाग 84 में दीजिए, 17 चौके 68 हो जाएंगे, और 17 पंजे क्या हो जाएगा, 85, यानी कि माइनस का 1, ठीक है भाई। 4 भाग देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्लस में नंबर बहुत ज्यादा बचेगा शेषफल। हमें क्या बताया मैंने आपको, या तो +1 बचे या फिर -1 बचे। 17 पंजे 85, -1 बचा, और इसकी घात कितनी है, 281 डिवाइड बाई क्या होगा, 70। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले क्वेश्चन आपको बताया कि -1 की घात अगर विषम है तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, अगर -1 की घात सम है तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 1, यानी कि -1 डिवाइड बाई 17। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या 17 का भाग 1 में जा सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, लेकिन -1 तो शेषफल नहीं हो सकता, -1 तो शेषफल नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, अभी जो भी माइनस में उसे माइनस कर दो जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो 17 में से 1 माइनस करेंगे, यानी कि जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 16 बचेगा। एकदम मैं आपको सिस्टमेटिकली एकदम आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं, जिससे कि आपको हर छोटी छोटी चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वो भी मुझे बताना कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाया और समझ आया है, और अगर अच्छा लगे तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हालांकि मुझे कहने की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है, क्योंकि बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाता, जब किसी को समझ आता अपने आप कर देते हैं, ठीक है। बस ये है कि आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे साथियों से भी जरूर करवाएं, ठीक है, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जब 2 की पावर 61 को 7 से विभाजित किया जाता तो शेष ज्ञात कीजिए। अब यहां पर थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का लेवल चेंज किया, हल्का सा, 2 की पावर 61 और डिवाइड बाई कितना है, 7 है। अब एक चीज बताओ, 7 का भाग 2 में तो जाएगा ही नहीं, 7 का भाग 2 में तो जाएगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पर 2 ही बच जाएगा, और 2 की पावर 61 हो जाएगी। 2 का इसका मतलब 61 बार गुणा करना पड़ेगा क्या, नहीं भाई ये नहीं करना, 2 का गुणा 61 बार नहीं करना है। फिर क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जब भी आप किसी नंबर से डिवाइड करें तो शेषफल या तो आपका प्लस बनना चाहिए या फिर क्या बनना चाहिए, -1 बनना चाहिए। ध्यान से देखिए, यानी 7 से मैं भाग दे रहा हूं तो ऊपर वाला नंबर या तो 6 बने या फिर क्या बने, 8 बने। अगर 6 बन जाएगा तो 1 कम रह जाएगा, और 8 बन जाएगा तो 1 ज्यादा हो जाएगा, यानी जो 2 है उसे या तो 6 में कन्वर्ट करेंगे या फिर 8 में कन्वर्ट करेंगे, या फिर ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो कि मैं 7 से जब भाग दूं तो क्या बचे, या तो -1 बचे या फिर +1 बचे। जैसे 7 से 21, यानी क्या तो 22 बन जाए या फिर 20 बन जाए। तो मैं पहले बड़े नंबर पर क्यों ले जाऊं, मैं तो छोटे से छोटे नंबर से शुरुआत करूंगा ना, मैं तो भाई छोटे से छोटे नंबर से शुरुआत करूंगा। तो मुझे बताओ, क्या 2 को मैं 6 या 8 की फॉर्म में बदल सकता हूं, बताइए, क्या 6 या 8 की फॉर्म में बदल सकता हूं, बिल्कुल बदल सकता हूं। कैसे बदल सकता हूं, ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूं 2 की पावर क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। 2 की पावर क्यूब का मतलब क्या है, 8 बन जाएगा। अब लेकिन यहां पर यार ये 61 है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, क्रिएट क्या करेगा, यहाँ पर कितना 3 है, इस 3 का भाग 61 में लगा दो, कितनी बार चला जाएगा, जितनी बार चला जाए उतना लिख दीजिए, 20 बार जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, पूरी 20 या 60 हो गया।
एक कम रह गया ना भाई, ये कितना होगा 20 गुणा 3 कितना 60, एक कम रह गया भाई 61 था ना टोटल, मुझे 61 कंप्लीट करना है, तो क्या करूंगा एक बच गया तो एक अलग से मल्टीप्लाई कर देता हूं और डिवाइड बाई 7। समझ गए यहां तक? देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया, ज्यादा नहीं बढ़ाया। इस 2 की पावर क्यू को लिख सकता हूं मैं 8, 8 की पावर कितनी होगी 20 इंटू कितना होगा 2 और डिवाइड बाई 7। ध्यान से देखिए, अब इस 7 का भाग अगर 8 में लगाऊं तो कितना बचेगा मेरे प्यारे, प्लस का 1 बचेगा, और प्लस 1 की पावर कितनी है 20 है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इस प्लस 1 की घात 20 है, कितनी भी घात हो क्या फर्क पड़ता है, ये तो बन ही रहेगा, यानी 1 इंटू 2, भाई यहां तो कुछ कर ही नहीं सकते, 1 इंटू क्या होगा 2 और डिवाइड बाई 7। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 1 इंटू 2 कितना बनेगा 2 और 2 डिवाइड बाई 7, क्या 2 में 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ आया, कोई तकलीफ हुई? कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। अगर तकलीफ हो रही है तो मुझे जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 62 को 9 से विभाजित किया है, शेषफल क्या बचेगा। 2 की पावर क्या है 62 है और क्या करना है 9 से डिवाइड करना। अब वही वाला सेम कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया, 2 को क्या बनाऊं, या तो 8 बना लूं या फिर 10 बना लूं, तो आप देखेंगे 2 आसानी से बन जाएगा, 8 सॉरी 2 की पावर क्यूब, 3 का भाग क्या करूंगा 62 में लाऊं, जितनी बार चला जाए 20 दिया 60, और जो भी बचे उधर लिख देंगे 2 की घात 2, भाई 60 है टोटल, कितना है घात पावर जो कितनी 62 है, तो 60 तो यहां से कंप्लीट होगा, 2 और बचा 2 अलग लिख दिया और डिवाइड बाई 9। अब ध्यान से देखो, अब आपको देखो बार बार जो लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका क्या बन गया, ये 2 की पावर जो क्यूब है क्या बन गया 8 बन गया। ये जब 9 का भाग आप 8 में लगाएंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा, सही बात है -1, और -1 की जो घात है वो कैसे सम है, यानी कि रिजल्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा प्लस का 1 मिलेगा, इंटू 2 की पावर 2 कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा और डिवाइड बाई 9। समझ आएगा, यहां पर मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, कर सकता हूं भाई क्योंकि कई क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, तो एक स्टेप में शॉर्ट कर सकता हूं, और एग्जाम के अंदर भी आपको स्टेप शॉर्ट करने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं उस तरीके से आप एग्जाम के अंदर सॉल्व करें, नहीं बिल्कुल नहीं। 1 इंटू 4 कितना 4.9, क्या 9 का भाग 4 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि आपका सेकंड आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा सा लेवल और थोड़ा सा हाई किया है, 7 की पावर है 512 और इसे जो है 400 से डिवाइड करना। अब पूछ रहा है शेषफल कितना बचेगा, थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया। अब आपको वही करना है भाई, ये 400 है, या तो 399 बन जाए, या फिर 400 क्या बन जाए 1 बन जाए, यही बनना चाहिए, या फिर 400 के मल्टीपल के करीब, एक तो या तो एक कम हो या एक ज्यादा हो। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखना, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, तो ये तो अभी बन ही नहीं रहा, आसपास भटक ही नहीं रहा। 7 की घात अगर 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका बनता है 2041, कैसे भाई 343 बन गया, 7 से 21, 7 से 28 2 23, 7 से 21 और 3 कितना 2401। ठीक है भाई, क्यूब तो सबको पता होगा, 4 निकालना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 निकालना होगा तो 7 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए 2401 बन गया। अब इसे देख लो चेक करके, क्या 2401 में 400 से भाग दूं, क्या +1 या -1 बनेगा, बिल्कुल बनना है भाई साहब। 400 भाग 2401 में 4 6 के 24, 400 गुणा 6 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 गुणा 6 कितना 2400 बन जाएगा, यानी कि एक ज्यादा बन गया, यानी इसे मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 4, और जो पावर है 4 है, इस 4 से इसको डिवाइड करिए, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, जितनी बार डिवाइड हो जाए, 4 एकम 4, एक बचेगा 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेंगे 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, यानी पूरी तरीके से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर पूरी तरह डिवाइड नहीं होता तो जितनी बार डिवाइड हो जाएगा उसे लिख देंगे, बाकी का जो बचेगा उसे मल्टीप्लाई में करके लिख देंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व कराया था। आपको डिवाइड करना है किससे 400 से। अब मुझे एक चीज बताना, इसकी वैल्यू कितनी बन गई, इसकी वैल्यू क्या बनी 2401, सही बात है। अब 400 का भाग 2401 में देंगे तो क्या बनेगा प्लस का 1 बनेगा, 4 छक्के 24 प्लस का 1, यानी कि +1 की घात कितनी 128, तो क्या बचेगा एक ही बचेगा, 1/400। 400 का भाग क्या 1 में जा सकता, नहीं जाएगा, तो आपका राइट आंसर कितना होगा 1 होगा। बताओ, सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट मुझे बताओ वही है, मैंने चेंज किया, +1 -1 +1 -1 वही घूम रहा है, कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर चेंज नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अगला क्वेश्चन देखिए, देखो जितना भी पढ़ो ना एकदम जबरदस्त तरीके से और एकदम ठोस पढ़िए,
जब एग्जाम के अंदर वहां से क्वेश्चन आए तो किसी भी हालत में क्वेश्चन मेरे प्यारे छूटना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में, ठीक है। पढ़ना है उसी तरीके से, ऐसे नहीं पढ़ना आज यहाँ पढ़ा कल वहां पढ़ा, कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, आजकल तो बस ये चल रहा है 2 मिनट का वीडियो शॉर्टकट डाला ले फटा, वहां से कोई फायदा नहीं बेटे, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब 4 की पावर 46 को 33 से विभाजित किया है तो शेष ज्ञात कीजिए। 4 की घात कितनी भाई 46 है, और किससे भाग करना है 33 से करना है। अब भाई वही चीज करनी है फिर दोबारा से, 4 को जो है 33 के करीब करीब लाना है। 4 चौके 16 और 16 चौके 64। लेकिन सुनो सुनो 4 क्यों करें, ये जो है ना 4 है ना, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, पहले तो इसको 2 को चेंज कर लो ना। 4 है तो हम ले सकते हैं 2 की घात 2, है ना, और डिवाइड बाई 46, सही है। और 33 पहले छोटे छोटा बना लो उसको, या फिर जो है अगर इसमें बन जाए तो यहाँ भी बना सकते हो। 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। 64 करेंगे तो 33 दूनी 66 नहीं बनेगा, और 64 का फिर 4 में करेंगे 256, लेकिन छोड़ो बन नहीं रहा है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 92, और डिवाइड बाई 33। अब इस 33 को क्या करना है, डिवाइड करना है, और इस 2 को किस फॉर्म में बदलना भाई, या तो 32 बन जाए या फिर क्या बन जाए 34 बन जाए। भाई जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे या तो एक कम बने या एक ज्यादा बने, ठीक है, या फिर इसका कोई मल्टीपल से एक कम या ज्यादा, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था मैं 400 से डिवाइड किया 2401 बना था, 400 का मल्टीपल था उससे एक ज्यादा था। तो आप देखें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, सही है। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होगा 32। अब इस 5 का भाग कहां लगा देंगे 92 में, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 18 बार, जितनी बार पूरी तरह का डिवाइड हो जाए। 18 पंजे 90, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 की घात 2 कर देंगे, अलग से लिख देंगे ऐसे, और ये होगा 33। अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, ये कितना बन गया 2 की पावर 5 32 बन गया ये। तो 33 का भाग 32 में देंगे तो क्या बचेगा -1, क्या बचेगा -1, और -1 की घात कितनी 18 है। नंबर कैसा है सम है, सम है तो रिजल्ट क्या मिलेगा +1, ठीक है भाई। -1 की घात अगर सम है तो रिजल्ट क्या मिलेगा +1। तो ये तो हो गया भाई, इसको सॉल्व करके 1, और 2 की पावर 2 कितना बनेगा 4, और डिवाइड बाई 33। सॉल्व होकर देखेंगे 4/33, इस 4 का भाग सॉरी 33 में 33 से 4 को डिवाइड करेंगे तो सिंपल क्या बचेगा 4 ही बचेगा, तो भाग ही नहीं आएगा। ओहो कहाँ गड़बड़ हो गया, ऑप्शन गलत हो गया ऑप्शन गलत हो गया मुझे लग रहा है, कहीं ऑप्शन गलत कर दिया मैंने ना, ऑप्शन गलत हो गया भाई, ऑप्शन गलत हो गए। इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा 4 होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने जो सेट किए हैं शायद उस टाइम ये ध्यान रहा होगा कि यहाँ पर जो है माइनस की वैल्यू बननी होगी, यहाँ पर माइनस की वैल्यू बननी होगी, इस वजह से मैंने यहाँ पर, क्योंकि 33 है 33 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 29 बनेगा, तब भी कोई नहीं आ रहा है ना। 18 पंजे 90 42 सही है ना, 46 दूनी 92 होगा ना, 2 के बाद 2 चौका 8 और 9 सही है, और 2 की घात 5 18 पंजे 90 2 की घात 2, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 की पावर 5 32 हो गया, -1 -1 की घात कितनी सम है तो 1 रहेगा प्लस का, और 1 × 4, और हाँ ठीक है भाई। तो ये ऑप्शन भाई आपकी गलत है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 4 होगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो किसी और तरीके से मैंने यहाँ पर सेट कर रखे थे, शायद यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ रही होगी, इस वजह से मैंने ये सेट कर दिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सही है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर यहाँ किसी तरह के माइनस आता तो क्या कर देते 33 में से क्या कर देते माइनस कर देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता तो शेषफल कितना बचेगा। 3 की घात कितनी है भाई 10 है, और इसको जो 7 से क्या करना है विभाजित करना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर बताना, इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, इसे छोड़ दूं या फिर सॉल्व करा दूं। आप देखेंगे, इसे थोड़ा सही से लिख देता हूं, ठीक है। 3 की घात कितनी 10 है। अब देखो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, ये 7 है, तो या तो मैं इसे 6 बनाऊं या फिर क्या बनाऊं इसको 8 बनाऊं, तो ये बन सकता है, या फिर 7 का कोई मल्टीपल बनाऊं। इसे बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूं। तो आप देखेंगे 6 तो बन नहीं सकता ना 8 बन सकता है, तो क्या करें 3 की पावर अगर क्यूब करते हैं, यहाँ से लिख लीजिए 3 की घात 1 3 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा, कोई बात नहीं बनेगी। 3 की घात 3 करते हैं 27 बनेगा, तो देखना कुछ बात बन सकती है, 7 चौके 28 बन जाएगा।
7 चौके 28, यानी 3 की पावर क्या कर दें, क्यूब कर दें, और 3 का भाग 10 में लगा दें, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना बचेगा, 3 3 9, कितना बचेगा, एक और बचेगा, 3 की पावर 3 27 बन गया, और क्यूब हो गया, और डिवाइड बाई 7। ये क्वेश्चन बताना नहीं चाहिए था, वैसे आपको खुद इसका आंसर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पर बता दिया मैंने। ये कितना बन गया, 27। अब इस 7 से डिवाइड 27 में करेंगे तो क्या बनेगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, यानी कि ये बनेगा मेरा माइनस का 1, क्योंकि ये 27 है, और 7 चौके का और 28 है, माइनस का 1, माइनस 1 की पावर क्या है, क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर क्यूब है, यानी कि जो घात है, जो पावर ऑड नंबर है, तो क्या मिलेगा, रेल्ट -1 मिलेगा, इंटू 3 और डिवाइड बाई 7, -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3, डिवाइड बाई 7, क्या करेंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे, यानी कि 4, क्यों माइनस में बचेगा नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, वैसे एक आध क्वेश्चन मुझे छोड़ देना चाहिए था, पर कोई छोड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब 433 प्लस 434 प्लस 435 प्लस 436 प्लस 437 के योग में 6 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। अब ध्यान से देखना, ये जो आपका नंबर है 433 प्लस 434, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं समझाने के लिए। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड बाई क्या है, 6 है, 6 से भाग लगाना है, तो आपको ये जोड़ने की जरूरत नहीं है कि नंबर को आप इसे ऐड करेंगे तब आप सॉल्व करें, नहीं, जो मैंने तरीका बताया वही मेथड फॉलो करना है, कोई और मेथड फॉलो नहीं करना है। ध्यान से देखना, 6 से भाग लगाइए इसमें 433 में, 6 सत्ते 42, एक बचेगा, 13 हो जाएंगे, ठीक है, भाई 6 सत्ते 42, एक बचेगा, 13 हो जाएंगे, 6 दूनी 12, क्या बचेगा, +1। अब ध्यान से देखना, ये 34 है तो क्या बचेगा, +2, ये 35 है तो क्या बचेगा, +3, क्यों, क्योंकि इससे एक एक ही तो ज्यादा है, यहाँ क्या बचेगा, +4, और यहाँ क्या बचेगा, +5। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं कलर में लिख देता हूँ क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये कितना हो जाएगा, +4, ठीक है, और ये कितना हो गया, +5। इसे भी इरेज कर देता हूँ और ये भी कलर चेंज करके लिख देता हूँ, +5। ये देखिए, इसे जोड़ने की जरूरत, इन्हें जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 5 कितना, 15, 15 डिवाइड बाई 6, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 दूनी 12, शेषफल कितना बचेगा, 3, कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बताओ कुछ था, कुछ नहीं। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यानी कि पार्ट 1 का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्ट 2 भी इसका आना चाहिए तो मुझे बताना, पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, और इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आज वाली जो क्लास है उससे कहीं ऊपर लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। व्यंजक 557 इंटू 653 इंटू 672 डिवाइड बाई 9 का शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुरुआत में क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल लिया था इसी टाइप का, और देखो ये भी SSC CHSL 2018 के अंदर आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, 557 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस का 1, समझ गए कि नहीं भाई। ये चीज आप भी इस तरीके से करें, इस तरीके से भाग थोड़े देंगे वहां जाके, 9 छक्के 54 के वहां जाके भाग लगाएंगे हम 17, 9 दूनी 18, क्या बचा, माइनस का 1, तो हमने क्या कर दिया, -1, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ -1 +1 बचे, छोटा नंबर मिले। ठीक है, इसी तरीके से 9 का भाग लगाइए इसमें, 9 7 63, 2 बचेंगे, 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23, 9 दूनी 18, अगर 2 बार भाग लगाएंगे, 9 दूनी 18, ये बना है 23, क्या बना है 23, अगर 2 बार लगा दूं 18 हो जाएगा, क्या बचेगा, +5 बचेगा। अगर मैं 9 तिया 27 कर दूं, 9 तिया 27 तो बचेगा -4, तो यानी लगभग जो है लगभग बराबर ही है, कोई सा ले लीजिए, तो 9 दूनी 18, मैंने +5 ही बचा दिया, -4 करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब है 672, 9 सत्ते 63, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 42 बन जाएगा, और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, प्लस का 6 बचेगा, लेकिन 9 पंजे कितना बचेगा, 45, तो माइनस का क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ लिख दूंगा माइनस का मैं 3, बस ये मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से मैंने जो भाग आपको देके बताया, आपको भाग देने की जरूरत नहीं, जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से आपको जो है भाग देना होगा। तो ऊपर जो रिजल्ट मिला, -1 इंटू 5 इंटू -3 डिवाइड बाई 9, आप सॉल्व करेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में, और 5 से 15, 15/9, 9 का भाग 15 में लगेगा, 9 एकम 9, शेषफल बचेगा 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए, 10 क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल्स लिए।
तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता आपको क्लास अच्छी नहीं लगी, क्योंकि क्लास अच्छी लगी तभी आप जो है लास्ट तक क्वेश्चन नंबर 10 तक आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 तक आ गए तो जरूर भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि पार्ट 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए सभी साथियों के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।